अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। और मैं आपको बता रहा हूँ इतने दिनों से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से दज्जाल ने हमको अपने फितने में अपनी गिरफ्त में लेके रखा है और हम कैसे आसानी से उसके पीछे बहुत आराम से चले जा रहे हैं बकरी के रेवड़ की तरह। एक बकरी का कान ग्वाला पकड़ता है, उसके बाद में उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना लकड़ी हाँकने की ज़रूरत पड़ती है, और एक आवाज़ लगाता है वो हर्र, और सारी बकरियां उसके पीछे हो लेती है। तो हम भी जानवरों की तरह जो है ना दज्जाल के फितने में धीरे 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 फंसते 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 यहाँ तक फंस गए जैसे मानो मछली में वो समंदर में किसी मछली पकड़ने वाले ने जाल बिछाया है और उसके जाल में मछलियाँ फंसती जाती है, खुद को निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। हमसे बेहतर वो मछली आए, हाँ यकीन मानो, हमसे बेहतर वो मछली आए जो निकलने की कोशिश करती है। हम में वो जद्दोजहद भी नहीं बाकी रही, क्योंकि हम जो है ना ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहते जो हमको उस जाल से बाहर निकाल सके। ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो फिर वो अंदर जो हमारे वो गंदगी बैठ गई है ना बरसों से सदियों से, वो कैसे उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना वो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर हम जो है अपने मज़हब के पक्के हो जाएंगे। हाँ, और कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर हम अपने मज़हब के पक्के हो जाएंगे, तो खास करके मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा, हम जहन्नम में जाने से बच जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा ना। हम तो शैतान के परस्तिशकार बन गए ना, दज्जाल के परस्तिशकार बन गए। अल्लाह हमको कहाँ दिखाई देता है? हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारा अल्लाह किधर है, तो हम भी, हमारा दिल हमको बोलता है हमारा अल्लाह किधर है। नौज बिल्ला मिन ज़ालिक। होश में आने की ज़रूरत है। देखिए, समझाने वाले तो अपने हिसाब से समझा कर चले जाएंगे। हाँ, समझाने वाले अपने हिसाब से समझा कर चले जाएंगे। समझना हम ही को है। अगर हम समझ गए तो ठीक है, और अगर हम नहीं समझ सके तो ये हमारी बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती और हमारी बदबख्ती है। ये समझाने वाले का कसूर नहीं है कि वो समझा नहीं पाया, वो समझाने की पहल तो किया था उसने। हाँ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त एक कबूतर अपनी चोंच में पानी जमा करके ला रहा था और उस आग में डाल रहा था बहुत दूर से, क्योंकि वो आग बहुत बड़ी दहकाई गई थी। अगर वो उसके ऊपर भी आ जाता तो कबूतर की तंदूरी बन जाती। बहुत दूर से वहाँ पे ना पानी डाल के जाता था। तो शैतान ने उससे पूछा कि तू, ये इब्राहिम को आग लगाई गई है, तो इसको बुझा रहे, तेरी ये 2 बूंद पानी से क्या होने वाला? तो कबूतर ने बोला कि मैं भी जानता हूँ कि मेरी ये 2 बूंद पानी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब अल्लाह आग बुझाने वालों का नाम लेगा ना तो मेरा नाम आएगा। और एक गिरगुट जो है ना वो दूर से खड़े रह के फूंक रहा था। आग को बढ़ाने के लिए हम लोग फूंकते ना, देखा होगा। आजकल तो ये सिस्टम ख़त्म हो गया, गांव साइड में जाओ तो देखने मिलता है, औरतें चूल्हा फूंकती है, तो आग बढ़ाने के लिए उसके अंदर पाइप से फूंकती है। तो वो, उससे शैतान ने पूछा कि तू क्यों फूंक रहा है? तो उसने बोला कि मैं आग बढ़ाने के लिए, दहकाने के लिए फूंक रहा हूँ। तो उसने बोला तेरे फूंकने से ये आग दहेगी? मेरे को हंसी आ रही, सोचो। उसने बोला नहीं, मेरा नाम आग दहकाने वालों में आ जाएगा। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गिरगुट बने या कबूतर बने, अल्लाह को राज़ी करने वाले बने या अल्लाह के बागी बनकर, उसके दुश्मन बनकर उसके सामने खड़े हो जाए। देखो, ये जो सिस्टम है ना हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, ये सिस्टम हमको गुनाहों की तरफ कैसे मुलविस कर रहा है, और हम लोग बहुत हंस के इसकी तरफ जा रहे हैं। और ये सारा जो है ना चक्रव्यूह बुना हुआ है यहूदियों का, और यहूदी जो है ना वो दज्जाल के परस्तिशकार है, और वो दज्जाल उनको वक्तन फ़वक्तन इशारे देता रहता है, बताता रहता है। उनके पास जाता है दज्जाल, उसकी बहुत ताकत है, उसको बहुत ताकत दी अल्लाह ने। हाँ, वो जाता रहता है और जाके उनको बताता रहता है, उनके रिग्बियों को, जो उनके रिग्बी पूरी तरीके से बद्दीन होते हैं ना, और जिनके दिलों के अंदर सिवाय नफ़रत भरी हुई होती है इंसानियत के, और कुछ नहीं भरा हुआ होता, वो उनके पास बराबर से जाकर उनको समझाता है। हाँ, तो वो इन लोगों को समझाता है। इन लोगों ने एक ना, चलो आज मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, एक बैंकिंग सिस्टम लाए। अब वो बैंकिंग सिस्टम हिंदुस्तान से शुरू हुआ। ये जो हमारे मुल्क के जो बड़े अक्लमंद लोग हैं ना, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं और बोलते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम तो बाहर के लोगों ने शुरू किया, नहीं नहीं,
ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ और इसको महाजनों ने शुरू किए। ये जो महाजन लोग होते हैं ना, ये पहले लोग इनको ये पैसे वाले पहले से ये, तो इनको लोग जो है ना, इनकी दुकान इनके मकान देखकर लोग अपने पैसे रखने को देते थे कि भाई अपने पास रखो, जब मुझको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ले लूँगा। तो ये लोग क्या करते थे, वो पैसा जो है ना ठीक है उतने टाइम पे दूंगा, हाँ उस टाइम तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ना, क्योंकि मज़हब इस्लाम के अलावा बाकी सारे मज़हब में छूट है इसकी, मज़हब इस्लाम में छूट नहीं है। मज़हब इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी पकड़ है, अगर किसी ने तुमको अमानत दिया और तुमने उसकी अमानत का इस्तेमाल किया, नहीं खयानत किया तुमने, लेकिन बाकी मज़ाहिब में ऐसा नहीं है। तो वो लोग शर्त पर पैसा अपने पास रखते थे कि भाई तेरे वक्त पर मैं तेरे को पैसा लौटा दूंगा, लेकिन जब तक मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। हाँ ठीक है भाई। तो वो महाजन लोग क्या करते थे, वो ब्याज पर पैसा चलाया करते थे। हाँ, वो ब्याज पर पैसा चलाया करते थे। और 17वीं सदी में जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने ये सिस्टम देखी तो उसको समझ में आया कि हाँ भाई ये तो एक बहुत मुनाफे की चीज़ है। इस तरीके से बैंकिंग निज़ाम दुनिया में कायम हुआ। हाँ, और ये बैंकिंग निज़ाम ने क्या किया, बैंकिंग निज़ाम ने तुम्हारी कमर तोड़ी, तुमको अल्लाह का बागी बना दिया। हाँ, ये याद रखना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिसका मफहूम है, या तो सूद छोड़ दो, ब्याज लेना छोड़ दो, देना छोड़ दो, या मुझसे और मेरे नबी से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब अल्लाह और उसके रसूल से कौन जंग लड़ेगा? हाँ, तुम दूसरों को काफिर बोलते हो, मेरे को बताओ जिस बात के लिए अल्लाह बोल रहे हैं कि मुझसे और मेरे नबी से जंग के लिए तैयार हो जाओ, वरना ये अमल को छोड़ दो अगर तुम मुझसे जंग नहीं चाहते, हमसे जंग नहीं चाहते तो, लेकिन अगर ये अमल करते हो तो फिर हमसे जंग को तैयार हो जाओ। तो तुम ब्याज खाने वाले लोग, तुमको क्या लग रहा है तुम मुसलमान हो? शर्म की बात है। किसी और को काफिर बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मुसलमान अपने खुद के अंदर टटोलेगा, आज क्या बात है भाई, सारी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। क्यों खा रहा है? फ़लस्तीन का नाम बिल्कुल मत जोड़ना इसमें, क्योंकि फ़लस्तीनी तो हक पर है। हाँ, फ़लस्तीनी हक पर है, उनका नाम इसमें बिल्कुल मत जोड़ना। मेरे इस वीडियो को देखो, समझो, रात भर सोचो, मैं कल रात में जब तक वीडियो डालूंगा उस वक्त तक इसको सोचो अच्छी तरीके से कि क्या वजह है कि तुम सारी दुनिया में जूते खा रहे हो। अल्लाह से डरो, होश में आने की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को ज़रूर ब ज़रूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।